यूपी टेट जिसकी परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होने जा रही है और आपके पास अंतिम 10 दिन बचे हुए हैं और अंदर घबराहट सी हो रही होगी कि अब हम क्या करें। अब तो परीक्षा डेट भी आपकी आ चुकी है। आपका पेपर 2 का है या 3 का है या 4 का है या जिस भी जिला में आपका पेपर है आपने देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो इस वीडियो के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आप लोग अपने मोबाइल से खुद देख लोगे एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट किस तारीख का पेपर है। तो आपको धक धक लग रही है कि अब 10 दिन में अब क्या करा जाए। हमने इतने महीने से हम तैयारी कर रहे थे या सालों से तैयारी कर रहे थे, अब लास्ट 10 दिन में हम क्या करें जिससे कि हमारा अच्छा स्कोर आए। इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आपने अगर वीडियो को पूरा देखा तो निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि इसमें आपके बहुत डाउट क्लियर होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा और बहुत अच्छा करके आओगे। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, मेरे 126 प्लस नंबर हैं यूपी टेट में, जब कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन आज मैं अपने बड़े भाई बहनों की मदद कर रहा हूँ कि वो डीएलएड बीटीसी बीएड कर के बैठे हैं, तो उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। अंतिम 10 दिन में क्या पढ़ना चाहिए, क्या आपको करना है जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो जो भी मित्र देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। आपको बता दूं इस चैनल पर मेरे खुद के नोट्स से जिनसे मैंने 126 प्लस नंबर हासिल किए थे, उन नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल निःशुल्क। संस्कृत की 6 वीडियो डाल दी हैं और बाल विकास के लगभग 5 वीडियो डाल दी हैं और एकदम शॉर्ट और सटीक जो पेपर में पूछ जाता है वो सारे खुद के नोट्स हैं, ज़्यादा लिख रहा नहीं है। मेन फैक्ट, क्योंकि यूपी टेट में फैक्ट ही पूछता है, फैक्ट्स पे लेवल पे पेपर होता है। यहाँ पर सी टेट से ज़मीन आसमान का अंतर है, यहाँ बिल्कुल एकदम फैक्ट टू फैक्ट। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। बाकी और हिंदी वगैरह सबकी वीडियो डाल दूँगा। 10 दिन में आपने कर लिया, आपका खूब अच्छे 125 प्लस आ जाएंगे अगर आपने पूरा पढ़ा तो ये वीडियो 10 दिन के लिए, 10 दिन अंतिम 10 दिन में आप क्या करें उसके लिए मैं बना रहा हूँ। तो मुझे आशा है चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा सभी ग्रुपों में। तो मित्रों आपको सबसे पहले क्या करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। डरोगे तो कुछ नहीं होगा, समझ लो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपना सिलेबस पहले ख़त्म करो। अधिकांश ने ख़त्म कर दिया होगा क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा 4-5 साल बाद हो रही है। लेकिन जो नए हैं वो भी रह रहे होंगे, कुछ का सिलेबस थोड़ा बहुत रह गया होगा, तो जल्दी से करो, सिलेबस ख़त्म करो पहले और आप पढ़ रहे हो। तो अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस चैनल पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो वीडियो डाल रहा हूँ, जो सब्जेक्ट की डाल रहा हूँ, मेरे नोट्स हैं उनको कर लो। ज़्यादा न तुम पर कुछ हो रहा है तो उन्हीं को कर लो। जैसे ईवीएस में तुम्हारा छूट रहा है, आपका सीडीपी में छूट रहा है, संस्कृत में छूट रहा है, तो मेरे नोट्स से आप कर सकते हो। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, कम समय में वीडियो डाली जा रही हैं। समय बस वही लास्ट 23-24 मिनट की वीडियो है, बहुत डाटा है उसमें, आप पढ़ोगे तो अपना पहले सिलेबस करें 1 नंबर पर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, नहीं तो इसी चैनल पर आप कर लेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है क्या है कि सभी विषयों को ऐसे टाइम दें। अब कैसे टाइम देना है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 1 से 5 तक के लेवल का बताऊँगा। यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा ये क्लास 1 to 5 यानी प्राइमरी लेवल की, उसके बाद फिर जूनियर लेवल की बात करूँगा। तो प्राइमरी लेवल वाले ध्यान रख सकते हैं कि 10 दिन में लास्ट जो आपके पास बचा है 10 दिन, इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले समय का ध्यान रखना है और सबसे पहले आपका अपना विषय देखना है। यहाँ पर जैसे कि दिया गया है, सबसे पहले आता है बाल विकास। यहाँ आपको 60 मिनट या आपको 1 घंटा देना है बाल विकास को।
आपको याद करना है जितना आपने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो डाली गई हैं, उनको पढ़ लेना आराम से। गारंटी के साथ मैं अपनी बात इसीलिए बार बार कर रहा हूँ, मेरी वीडियो क्यों, इस 126 प्लस नंबर हैं ये NCERT SCERT से निकाल करके मैंने खुद ने नोट्स बनाए। अब मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरे छोटे बड़े भाई बहन का काम हो जाए, मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए। अंत में मैं वीडियो देख के लास्ट में कह दूँ कि PDF प्राप्त करने के लिए इतने रुपए पे करें, इतने रुपए भेजें तभी PDF आएगी या मैं वीडियो लाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसीलिए आप वहाँ से बाल विकास कर लें। करने के बाद फिर PYQ करना है दूसरे नंबर पर, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2022 का पेपर आपको करना है। और उससे पहले पेपर हुआ था 2019 का, उससे पहले 18, 17, 13, 11 ये सब आपको पेपर करने हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर मैंने कराए हुए हैं, आप लोग देखना, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाल विकास के तो बाल विकास के पेपर आराम से कर लें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पहला पॉइंट, तो पहला सब्जेक्ट आपको इस तरह से करना है, 60 मिनट देनी है, पहले याद करना है 30 मिनट का, और 30 मिनट के आपको वीडियो देख करके क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो बस गारंटी से कह रहा हूँ कि 30 नंबर का सेक्शन आता है, ये आराम से 27-28 आ जाएंगे आराम से, अगर इस तरह से चलोगे, प्लान के तहत चलोगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट पे आइए। दूसरा यहाँ पर सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी को 50 मिनट आपको देनी है। तो हिंदी तो जनरल सभी की हो जाती है, लेकिन फिर भी आपकी छूट रही हो तो इस चैनल पर आप कर सकते हो। अभी मैंने वीडियो नहीं डाली है, लेकिन आज शाम से डल जाएंगी हिंदी की वीडियो, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 वीडियो डालूंगा। मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं और उसमें सारी हिंदी 27-28 नंबर के आराम से कर रहा हूँ क्वेश्चन, और PYQ डले हुए हैं इसी चैनल पर। आप फिर विशेष क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। 2021 का, 18, 17 का देख सकते हो कि हिंदी में कैसे पूछी जाती है हिंदी। तो 50 मिनट इसको दो बड़ी तरीके से प्रत्येक दिन। ये नहीं कि आपने एक दिन बाल विकास को दिया, ऐसा कुछ नहीं, आपको प्रत्येक दिन आज से, अभी से, वीडियो देखने के बाद से ही लग जाना है। तो हिंदी हो गया। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाइए, यहाँ पर C, संस्कृत या किसी का अंग्रेजी है या किसी का उर्दू है। यहाँ आपको 1 घंटा देना है, 1 घंटा यानी 60 मिनट आपको देनी है। या तो संस्कृत के आपके नोट्स होंगे, अंग्रेजी के नोट्स होंगे या उर्दू होंगे, उनको पढ़ना है, 30-35 मिनट पढ़ना है आराम से। और संस्कृत के नोट्स नहीं है तो मैंने बना दिए 6 वीडियो, काफ़ी सारा कंटेंट दे दिया, इसमें से 10 से 12 नंबर का आ जाएगा अभी, बाकी और अभी टाइम बचा हुआ तो उसमें वीडियो डाल दूंगा। तो आराम से 27, 28, 29 आराम से करा होगा। मेरे 28 नंबर हैं, 28 नंबर है, 2 मेरी गलती से गलत हो गए थे मेरे खुद के नोट्स से ही। तो संस्कृत को आराम से कर सकते हो, हर वीडियो डलेगी इस पर। और उसके बाद PYQ आराम से कर लेना, इसी चैनल पर डले हुआ है, चाहे 22 का पेपर है, 19 का है, 17 का है, सब का पेपर यहाँ पड़ा हुआ, आराम से देख सकते हो। ठीक है, जिससे आप कर सकते हो बढ़िया। अगला पहुँचते हैं, चौथा सब्जेक्ट है यहाँ गणित का। तो गणित में अपना सिलेबस देखना है, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, LCM SCF, संख्या पद्धति, लाभ हानि, प्रतिशत, औसत, डाटा हैंडलिंग, ये सभी जो चैप्टर आ रहे हैं उनको अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करनी है। फिर PYQ क्वेश्चंस लगाने हैं। इसको लगभग आपको 1.5 से 2 घंटे हो सके आपको समय यहाँ पर देना है। मैथ अच्छा है तो कोई बात नहीं, 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो आप बता सकते हो, मैं और अच्छे से क्लास लाऊंगा मैथ के लिए, अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन लाऊंगा जिससे आपका हो जाए। ये मत समझना ये SSC लेवल का मैथ आता है, यहाँ पर भाई आपको पढ़ाना है बच्चा 1 से 5 तक का, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उससे पेडागोगी से भी प्रश्न आते, तो इसी तरह से आपको तैयारी करनी होगी। 5वां सेक्शन आता है पर्यावरण का। पर्यावरण जिसे हम EVS कहते हैं, यहाँ 55 मिनट आपको दे देनी है। आपने नोट्स बनाए होंगे तो 30-35 मिनट अब लर्न कर लेना, नहीं तो इसी चैनल पर बने मतलब वीडियो डालूंगा मैं। ठीक है, 10-12 वीडियो डाल दूंगा, EVS का आराम से हो जाएगा। और PYQ डले हुए हैं, आराम से देख सकते हो। तो EVS आप इस तरह से कर देंगे। तो यहाँ पर 1 से 5 तक का मैंने आपको बताने का प्रयास किया इस तरह से। 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, माफ़ कीजिए भाई बहनों के लिए, बाल विकास को आपको इस तरह समय देना, 60 मिनट, 1 घंटा लगभग। हिंदी को 50 मिनट के लगभग प्रत्येक दिन की बात हो रही है यहाँ पे। संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू 60 मिनट। गणित के लिए 80 से 90 मिनट।
और यहाँ पर्यावरण के लिए 55 मिनट। इसके बाद आगे बात करूँ मैं तो क्लास 6 to 8, तो यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट तो कॉमन वही हैं ऊपर वाले, जो वही टाइम देना है आपको। क्या CDP वही रहती है, 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 आपको यहाँ पर 60 मिनट देनी है, रिवीजन करना, वही सिलेबस होता है। हिंदी भी वही रहती है, 50 मिनट देनी है, याद करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू वही रहती है यहाँ पर आपको, ठीक है, क्वेश्चंस लगाने हैं, उसी को याद करके क्वेश्चन लगाने हैं। तो तीनों सब्जेक्ट्स तो ऊपर के सेम रहते हैं, बस 2 बदलाव हो जाता है। जो साइंस स्ट्रीम से हैं तो उनका गणित और विज्ञान से 60 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 2.5 से 3 घंटे का समय देना होगा। 1.5 घंटा लगो मैथ को और 1-1.5 घंटे आपका विज्ञान, क्योंकि विज्ञान में भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आराम से करो बढ़िया तरीके से। यहाँ पर 9वीं 10वीं की क्लास का गणित और विज्ञान दोनों को लेना, वहीं से प्रश्न आते हैं अधिकांश। इसके बाद सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ 2 से 2.5 घंटा आपको समय देना है। आपको हिस्ट्री पढ़नी है, 6, 7, 8, 9, 10 क्लास, 6 से लेकर 10 क्लास तक हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, सिविक्स पढ़ना है, ठीक है, और पॉलिटी पढ़नी है। आराम से आपने प्रत्येक दिन 2 से 2.5 घंटे दे दिया, आराम से हो जाएगा, वहाँ से आप कवर कर पाओगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। तो अंतिम 10 दिन में आपको इस तरह से प्लानिंग तैयार करनी है कि मुझे यहाँ पर बाल विकास को 1 घंटा, हिंदी को 50 मिनट, संस्कृत को 1 घंटा, गणित प्राइमरी वाले 1.5 घंटे लगभग, और पर्यावरण प्राइमरी वाले 55 मिनट, और जूनियर वाले की बात करें तो गणित विज्ञान के लिए 2.5 से 3 घंटा, सामाजिक विज्ञान के लिए 2 से 2.5 घंटा या 3 घंटा आप कर सकते हो। और डरना बिल्कुल नहीं है, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, हो सके जितना बार, और जल्दी से सिलेबस ख़त्म करो। एक या 2 दिन में आपने कहीं भी अगर बैच लिया होगा तो, क्योंकि नया अगर पढ़ोगे तो आप याद कब करोगे, रिवीजन कब करोगे, और जब याद और रिवीजन नहीं होगा तो फिर वहाँ क्या करोगे, एग्जाम में भूल जाओगे। इसीलिए कोशिश यही है कि आप लोग जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करें और PYQ क्वेश्चंस लगाएं। और नहीं कुछ हो रहा है तो इसी चैनल पर बने रहें, और मेरे खुद के नोट्स मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार देख तो लो कैसे बने हैं। CDP के नोट्स, संस्कृत के नोट्स जिनकी वीडियो बन रही है डाल रहा हूँ मैं, इनको एक बार देखो तो सही कैसे हैं, कितने कम समय में, और आपको एक अच्छी तरीके से आपको वहाँ समझाया गया है। बाकी और सब्जेक्ट का भी ऐसे ही आएगा, लेकिन आपका रेस्पॉन्स नहीं मिलता ना, इसीलिए मन नहीं करता डालने का, ठीक है। तो 10 दिन है, मैं आपके साथ हूँ, मेरे 126 नंबर है। अब मैं आपको स्कोर भी दिखा रहा हूँ अपना, आप चाहोगे तो अगली वीडियो में स्कोर भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो डरे नहीं, डटे रहें और मेहनत करते रहें, निश्चित रूप से आपका अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। 10 दिन है बचे हुए, बड़ी तरीके से आप करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।